बिहार बोर्ड क्लास 10 सेंटअप एग्जामिनेशन 2024 मातृभाषा हिंदी का सब्जेक्टिव आंसर की लेके आ चुके हैं। तो सभी को ये देख लीजिए भाई, मेरे 100% रियल क्वेश्चन पेपर। यदि पेपर ना आए तो सभी को चैनल को सब्सक्राइब करके चले जाइएगा, ठीक। तो मैंने इसका ऑब्जेक्टिव बता दिया है, सभी को कुछ सब्जेक्टिव आंसर की दिखा देता हूँ और सभी को जाइए भाई सेंटअप एग्जाम में गर्दा मचा दीजिए। चलिए देरी न करते हुए सबसे पहले मैं सभी को क्वेश्चन से मिलाता हूँ, उसके बाद मैं सभी को आंसर पे लेकर चलूंगा। देखिए क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश को पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दे दीजिए। देखिए 2 का आंसर करना है भाई, मेरे 5-5 नंबर का 10 नंबर सभी को मिलने वाला है, ठीक। तो सभी को एक एक खोज के भाई मार दीजिएगा आंसर बहुत ही आसानी से। देखिए एक क दे रखा है और ख दे रखा है। तो सभी को भाई देखिए कितने अच्छे से गद्यांश दे रखा है। और पहला दिए मुरैना का जनपद कहाँ है, मुक्तिबोध का जन्म कब हुआ, मुक्तिबोध का जन्म किस परिवार में था, ठीक। तो सभी को एक मैं क्वेश्चन दिखा देता हूँ बाबू मेरे, फिर मैं आंसर पे लेके चलता हूँ। देखिए अब सभी को बाबू मेरे 3 जो दिया है, 250 से 300 शब्दों में निबंध लिखिए, किसी एक को निबंध करिए मेरे भाई, 10 नंबर फिक्स है, 10 नंबर फिक्स है, ठीक। देखिए मेरे प्रिय कवि के बारे में या तो लिखिए उनके जीवन परिचय, शिक्षा दीक्षा, प्रिय होने के कारण, निष्कर्ष, ठीक। सभी कोई अपने एक प्रिय कवि के ऊपर निबंध लिख दीजिए, ठीक। या तो सभी कोई भ्रमण का महत्व हुआ, जंगल के बारे में, भारतीय पर्व के बारे में, महंगाई के बारे में लिख दीजिए, 10 नंबर फिक्स है। देखिए अगला क्वेश्चन बाबू मेरे दिया है, शब्द सीमा लगभग 100 होनी चाहिए, एक क्वेश्चन 1 गुणे 5 बराबर 5, ठीक। तो सभी को देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे से आंसर कीजिएगा। परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक निबंध का समापन करते हुए लेखक कैसा स्वप्न देखता है, उसे साकार करने में परंपरा की क्या भूमिका हो सकती है। तो सभी को इस तरीके से बाबू मेरे क्वेश्चन को देख लीजिए और मैं सभी को कुछ सब्जेक्टिव आंसर की दिखा देता हूँ, ठीक। तो सभी को देख सकते हैं भाई बाबू मेरे यही आंसर की होने वाला है। सभी को क्या देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर में लिखेंगे वाणी एक अनमोल वरदान साबित होती है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है बाबू मेरे, सेकंड की बोली बहुत कर्कश और कानों में चुभन जैसी लगती है, कहीं कोयल की बोली बहुत मधुर होती है, ठीक। और तीसरा सभी को लिखेंगे समाज में सभी का सम्मान किया जाना चाहिए, चाहे उनकी आयु, लिंग, जाति, धर्म या व्यवसाय कुछ भी हो, ठीक। धर्म, व्यवसाय बाबू कुछ भी हो, सभी को एक सम्मान बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर सभी कोई चौथे का लिखेंगे बाबू मेरे, एक का वार्तालाप की शिष्टता मनुष्य को आदर का पात्र बनाती है और समाज में उसकी सफलता के लिए रास्ता साफ कर देती है। 5वां नंबर का आंसर लिखेंगे मधुर वाणी केवल श्रोता को ही आनंदित नहीं करती बल्कि बोलने को आनंदमय कर देती है, मधुर वाणी से समाज में सद्भावना का प्रसार होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का सभी कोई आंसर बाबू लिखेंगे, पहला है क का फर्स्ट में लिखेंगे भारत में संरचनात्मक दृष्टि से गांव का देश है, ठीक। गांवों का देश है। सेकंड में लिखेंगे कृषि क्षेत्र भारत के जीडीपी का लगभग 22% प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन तीसरा लिखेंगे भोजन रेशे औषधि पौधे तथा अन्य उत्पाद प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू मेरे चौथा लिखेंगे आंसर में कृषि की एक जैसी शैली है जिसमें किसान अपने और अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए फसल उगाते हैं। 5वां बाबू लिखेंगे एक आदिम कृषि पद्धति जिसमें पेड़ पौधों को काटकर जला दिया जाता है फिर उसे जमीन पर खेती की जाती है। तीसरा नंबर जो बाबू मेरे दे रखा है ख शिक्षा समाज का एक मूलभूत स्तंभ है, ये व्यक्तियों को दुनिया को निगेटिव करने और पूर्ण जीवन जीने के लिए ज्ञान और कौशल से लैस करता है। हालांकि शिक्षा केवल कक्षा तक ही सीमित नहीं, शैक्षिक दौरे जिसमें छात्र नए विषयों के बारे में जानने के लिए विभिन्न रुचि स्थानों में प्राप्त करते हैं। तो बाबू मेरे इस तरीके से देख सकते हैं, सभी को बहुत बड़ा बड़ा आंसर दिया है। सभी को क्वेश्चन की लिमिट के अनुसार 250 से 300 या फिर 100, ठीक, 100 शब्द का आंसर कर देंगे। देखिए 4 है आंसर में राकेश, लेकिन अब ये सभी के प्रति बड़े कानून सामान्य भर्ती प्रतिक्रिया के हिस्से के रूप में सीखते हैं, इसलिए ग्रेटर नोएडा बेस्ट सर्वश्रेष्ठ स्कूलों के में से मंथन से एक मंथन स्कूल छात्रों को दुनिया भर के विभिन्न सामाजिक मुद्दों की समझ को विकसित करने और विभिन्न समाजों के साथ अपने पर्यावरण के प्रति
अधिक सहानुभूतिपूर्ण और सम्मानजनक बनने के लिए प्रोत्साहित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू मेरे 4 नंबर, ठीक 4 नंबर तो सभी को मैं बताया अभी। देखिए 5 नंबर बाबू दे रखा है, खोखा अपने माता पिता की ढलती उम्र में पैदा हुआ था, इसलिए वह प्रकृति के नियम का अपवाद था। खोखा के माता पिता उसे सिर्फ लड़कियां थी, इसीलिए उसे प्यार दुलार के नाम पर सभी की पूरी तरह आजादी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन सभी कोई सेकंड में लिखेंगे। तिनका बढ़ते नाखूनों द्वारा प्रकृति मनुष्य को याद दिलाती है कि तुम भीतर वाले अस्त्र से अब वंचित नहीं हो, तुम्हारे नाखून को बुलाया नहीं जा सकता, तुम वही प्राचीनतम नख एवं दंत पर आश्रित रहने वाला एक जीव हो, पशु की समानता तुम में अब भी विद्यमान है। ठीक, इस तरीके से सभी कोई बाबू मेरे लिख दीजिएगा। देख सकते हैं अगला क्वेश्चन दे रखा है, पाटलिपुत्र पटना को पुराने समय में नगर कहा जाता था। पाटलिपुत्र के बारे में, उत्तर भारत की संस्थापत्य शैली को नगर शैली है, और सभी कोई बना के लिख दीजिए भाई, पटना में विश्वविद्यालय स्थित है। इस तरीके सभी कोई पाटलिपुत्र के बारे में लिख दीजिएगा। देखिए देवनगर भी पटना को कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू मेरे, निर्मला चौथा है तीसरा का, को बहादुर पर गुस्सा आया और उसे पीट दिया, उसके बाद कई बार उसे फटकारते रहती थी। अंत में जब रिश्तेदार की सच्चाई का आभास हुआ तो उसे यह बात समझ में आई कि बहादुर निर्दोष था और उसने रुपए की चोरी नहीं की थी। अब उसे पश्चाताप होने लगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू मेरे 5वां दे रखा है, मनुष्य की छायाएं हिरोशिमा शहर के झुलसते हुए पत्थरों और उजड़ी सड़कों पर पड़ी हुई है। हिरोशिमा शहर के बीचों बीच मानव निर्मित विध्वंसक परमाणु का सूरज बरस पड़ा, जिसकी अग्नि में मानव जलकर भाप बन गया। ये छायाएं मानव जाति के गत कर्मों के विनाश का सबूत हैं, जो आज हिरोशिमा में मंडराता है। और अंतिम क्वेश्चन भाई मेरे लिखेंगे सभी कोई 6 नंबर वाला। 6 का फर्स्ट, लेखक भारत में अधिक से अधिक लोगों के साक्षर होने का स्वप्न देखता है। जब हमारे देश की जनता साक्षर होती तो साहित्य पढ़ने का अवकाश होगा, सुविधा होगी। जब रामायण महाभारत जैसे ग्रंथ करोड़ों नए पाठक होंगे। तो भाई मेरे इतना कोई सभी कोई सब्जेक्टिव में लिख दीजिएगा, फुल मार्क्स मिल जाएगा। ठीक, तो सभी कोई चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और नेक्स्ट पेपर साइंस और सोशल साइंस के लिए सभी कोई चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।